सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। देखिए यहाँ पे आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वह है वर्गमूल के बारे में। यहाँ वर्गमूल की हम हर विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहली जो विधि है वह है बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, अब वर्गमूल निकालने की टोटल 3 विधियाँ हैं। जैसे कि सबसे पहली हम बात करेंगे बार बार घटाने की विधि, बार बार घटाने की विधि। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड विधि की, अभाज्य गुणनखंड विधि। और तीसरी जो विधि है सबसे महत्वपूर्ण विधि वो है भाग विधि। तो एक एक करके तीनों विधियों का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं भाग विधि, बार बार घटाने की विधि। ठीक है, तो बार बार घटाने की विधि से किन्हीं संख्याओं का वर्गमूल है वो कैसे निकालते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बार बार जो घटाने की विधि है वो अधिकतर छोटी संख्याओं के लिए हम अप्लाई करते हैं। जैसे जैसे बड़ी संख्या हमें मिलेगी वैसी वैसी विधि है वो चेंज होती रहेगी। देखिए जैसे बार बार घटाने की विधि है वो छोटी संख्याओं के लिए अप्लाई होती है, उसके बाद में उससे बड़ी संख्या थोड़ी अगर आएगी तो अभाज्य गुणनखंड विधि, और बड़ी बड़ी जो संख्या है उसका वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि ही सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि बार बार घटाने की विधि से किस ढंग से वर्गमूल है वो निकाला जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, 100 का वर्गमूल निकालना है हमें कौन सी विधि से, बार बार घटाने की विधि। और बार बार घटाने की विधि में आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि संख्या है वो कौन सी घटाना है। अब घटाने के लिए आपको विषम संख्या क्रमशः घटाते रहना है। ठीक है, विषम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वो सभी संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले 100 में से घटाऊंगा 1, यानी सबसे पहली जो संख्या है विषम कौन सी है, 1। तो 100 में से 1 को घटा दो, यहाँ आ जाएगा कितना, 99। राइट, उसके बाद में यहाँ पे जो भी रिजल्ट आया यानी घटाने के बाद में जो संख्या बची है उसको यहाँ लिख लो। और नेक्स्ट आपको दूसरी जो विषम संख्या है इसके बाद में जस्ट विषम संख्या कौन सी आती है, 2 के बाद में 1 के बाद में कौन सी आएगी, 3। तो यहाँ मैं घटा दूंगा 3। 99 में से 3 गया, क्या बचा, 96। ठीक है, 96 वापस लिख लो यहाँ, 96 में से अब क्या घटाएंगे, देखिए 1 के बाद में 3 के बाद में सीधा क्या आएगा, 5। हमें विषम संख्या को ही घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 96 में से 5 गया, क्या बचा, 91 वापस लिख लो यहाँ। 91 में से अब क्या घटाएंगे, 6 नहीं घटाना है, क्या घटाएंगे, 7। राइट, अब देखो 91 में से 7 है वो लेस हो गया तो क्या हो जाएगा हमारे पास 84 वापस ले लो यहाँ। 84 लेस देन 9 घट जाएगा सीधा, क्योंकि 8 तो सम संख्या है तो यहाँ आ जाएगा 9 लेस हो जाएगा। अब देखिए 84 में से 9 को लेस करना है तो 84 में से 9 गए, कितने बचे, 75 में से वापस लेस हो जाएगा विषम संख्या। नेक्स्ट 9 के बाद में विषम संख्या कौन सी आएगी, 10 तो होगी नहीं, 11। तो 11 का लेस कर दो, क्या रह जाएगा हमारे पास, 64। राइट, 64 में से वापस लेस करो, लेस कर देंगे कितना, 13 लेस कर दो, कितना आ गया, 1 और 5 आ गया हमारे पास 51। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ, देखिए 51 में से वापस मुझे लेस करना है नेक्स्ट विषम संख्या। 13 के बाद में नेक्स्ट विषम संख्या कौन सी है, 14 नहीं है, 15। तो 15 को लेस कर दो, कितना आ जाएगा सीधा यहाँ पे, 36। आ गया हमारे पास रिजल्ट 36। और 36 में से लेस कर देंगे हम 15 के बाद में नेक्स्ट विषम संख्या है वो कौन सी है, 16 नहीं के ओके, कौन सी हो जाएगी, 17। तो 17 लेस होगा तो आ जाएगा हमारे पास 19। राइट, और 19 में से घट जाएगा नेक्स्ट, देखिए 18 नहीं है, 19 लेस हो जाएगा। यहाँ से मैंने 19 ले लिया और 19 में से 19 गया तो क्या बचा, 0। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि वर्गमूल है वो कितना है, तो आपको स्टेप गिनना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 10वीं स्टेप में जाके इसका जो मान है वो कितना हो गया, 0। यानी इसका जो वर्गमूल है यानी 100 का जो वर्गमूल है वो कितना हो गया, 10। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 100 का जो वर्गमूल है, ये वर्गमूल का सिंबल है आपको पता होगा, तो 100 का वर्गमूल कितना आ गया, 10। तो बार बार घटाने की विधि का मतलब क्या हुआ कि आपको विषम संख्या है वो क्रमशः घटाते जाना है
और जिस स्टेप में जाके इसका मान है वो शून्य आ जाता है, यानी रिजल्ट घटाने के बाद में शून्य आ जाता है, वही स्टेप इसका हो जाएगा वर्गमूल। यानी 10वीं स्टेप में जाके इसका मान 0 हुआ है, इसलिए इसका मान है वो वर्गमूल है वो क्या हो गया 10। एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे बिल्कुल आपके ये मेथड है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बी को ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे ले लेते हैं बी। क्या है 169। अब इसका भी हम वर्गमूल निकालेंगे कौन सी मेथड से, बार बार घटाने की विधि। तो 169 में से सबसे पहले कौन सी संख्या घटाएंगे 1, क्योंकि पहली विषम संख्या है वो कौन सी है 1। 169 में से 1 गया, क्या बचा हमारा मान 168। ठीक है, ये आपको घटाते वक्त थोड़ी सावधानी रखना है। 168 लेस देन कितना हो गया 3, कितना हो गया 165। 165 लेस देन 5 कितना बचा 160। ठीक है, 160 लेस देन कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 153। 153 को मैं ले लूँगा यहाँ पे, 153 लेस देन कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 144। आपको नेक्स्ट संख्या है वो यहाँ लेते रहना है। 144 में से लेस हो जाएगा कितना 11, तो कितना हो जाएगा 133। चलिए यहाँ ले लेते हैं 100 जो 33 है, 133 माइनस हो जाएगा कितना 11 के बाद में 12 नहीं लेना 13, तो हमारा आ जाएगा 0 2 और 1 120। 120 में से घट जाएगा हमारा कितना 15, तो आ जाएगा हमारा 105। देखिए कितना आ गया 105। अब 105 में से आपको लेस करना है कितना 17, और 17 को लेस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 88। 88 में से नेक्स्ट विषम संख्या को लेस करेंगे, यानी 17 के बाद में 18 एक सम संख्या है, उसके बाद में क्या आएगा 19, तो 19 को लेस करेंगे। 19 को लेस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 69। 69 में से वापस नेक्स्ट विषम संख्या को लेस करो। नेक्स्ट विषम संख्या कौन सी है 21। अब 21 को लेस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 48। 48 में से नेक्स्ट विषम संख्या को लेस करो 23, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 25 25। अब 25 में से 25 को लेस करो, क्योंकि 23 के बाद में 24 एक सम संख्या है और उसके बाद में 25 आ जाएगी विषम संख्या, तो 25 में से 25 गए तो क्या बचा 0। अब आपको वापस स्टेप को गिनना पड़ेगा। हमारा वर्गमूल तभी निकलेगा जब हम स्टेप को काउंट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी 13वीं स्टेप में जाके हमारा जो रिजल्ट है, यानी घटाने के बाद में रिजल्ट बचा है वो क्या बचा है 0। यानी इसका जो वर्गमूल है 169 का जो वर्गमूल है वो कितना आ गया 13। यानी जिस स्टेप में जाके आंसर है वो 0 हो जाता है वही आपके वर्गमूल होगा। तो इस ढंग से हम किसी भी संख्याओं का बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल है वो निकाल सकते हैं। तो पहले ही मैं आपको बताया था कि जो छोटी संख्या है उसका इजीली हम घटा के कर सकते हैं, परंतु अगर बड़ी संख्या मिल जाए हमारे पास में तो ये एक लॉन्ग मेथड माना जाएगा, इसलिए हम इसको अलग विधियों से करेंगे, जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन विधियों का अध्ययन करेंगे। अब चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं जिसका वर्गमूल आपको बार बार घटाने की विधि से करके इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। तो चलिए यहाँ पे आपका जो होमवर्क है एक तरह से वो है 144। ठीक है, 144 का वर्गमूल आपको निकाल के मुझे कमेंट करना है, और मेथड कौन सा इस्तेमाल करना है बार बार घटाने की विधि, यानी कौन सी स्टेप में जाके 144 क्रमशः विषम संख्या घटाने पर 0 हो रही है वो आप उसका वर्गमूल निकाल के कमेंट करना। देखते हैं सबसे पहले कमेंट्स कौन करता है, और कमेंट करते वक्त आप अपनी कक्षा का इंद्रा जरूर करें, यानी नीचे आपको नाम और अपनी कक्षा जरूर लिखना।